बड़ा ही सुंदर धनतेरस का कथा लेकर के मैं आप सबों के बीच में आई हूँ। धनतेरस क्यों मनाया जाता है? धनतेरस सबसे पहले किसने मनाया था? जय। धनतेरस क्या है? सारी चीजें मैं आप सबों को बताऊंगी, लेकिन इस कथा को पूरा सुने। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, जय। जो बहुत ही गरीब था। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करता था, मन का सच्चा था, साफ था। यह देख करके विष्णु भगवान ने मन में सोचा कि इसकी रक्षा करनी जरूरी है, और विष्णु भगवान ने माँ लक्ष्मी से निवेदन किया कि आपको उस गरीब किसान के यहाँ जाना पड़ेगा। यह सुन करके माँ लक्ष्मी इस बात को मान गई, स्वीकार कर ली, और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को उस किसान के यहाँ 12 वर्ष के लिए भेज दिया। जय। कहा गया है जहाँ माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाता है वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होती है। नहीं होती। अन्न धन सोना चांदी रुपए पैसे की तो कोई कमी ही नहीं होती है। जय। किसान अमीर हो गया। पूरे गांव में हाहाकार मच गया कि सबसे गरीब किसान था, आज अमीर कैसे हो गया। जय। जय। और वो किसान गरीबों की सेवा करने लगा, मदद करने लगा, जय। भूखे दूखे को भोजन कराने लगा। माँ लक्ष्मी किसान के यहाँ भगवान विष्णु के द्वारा दिए गए वचन के अनुसार 12 वर्ष तक रही। जब 13वां वर्ष आया तब माँ लक्ष्मी ने किसान से विदा मांगा। जय। जय। और उन्होंने सारी बातें बताई कि अब मैं चलती हूँ, मैं इतना ही दिन के लिए तुम्हारे पास आई थी। जय। किसान रोने लगा, उसकी पत्नी रोने लगी, बोली कि हे माँ, अगर आप मेरे घर से चले जाएंगी तो फिर हम गरीब हो जाएंगे, हमें कोई नहीं पूछेगा, हम कहाँ से खाएंगे पिएंगे, क्या करेंगे। इतना ही देर में भगवान विष्णु आते हैं किसान के यहाँ और उनसे बोलते हैं कि तुम्हारी पूजा तपस्या के अनुसार मैंने लक्ष्मी को सिर्फ 12 वर्षों के लिए तुम्हारे पास भेजा था। जय। अब वो दिन पूर्ण हो गए, अब लक्ष्मी को मैं लेने आया हूँ। जय। लेकिन किसान और किसान की पत्नी नहीं मानती है। वो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के पैर को पकड़ लेते हैं और रोने लगते हैं। इतना देखकर भगवान विष्णु को दया आती है। जय। जय। भगवान विष्णु बोलते हैं कि मैं क्या करूं, 12 वर्ष तुम्हें अमीर रहने का दिन था, क्योंकि तुमने तपस्या की थी। 12 वर्ष के बाद अब तुम्हारा वही पुनः गरीबी की अवस्था आ गया। कहा गया है कि कोई इंसान जितना दिन लिखा होता है उतना ही दिन अमीर होता है, उसके बाद गरीब हो जाता है। जय। और गरीब इंसान जितना दिन लिखा होता है उतना दिन गरीब रहता है, फिर अमीर हो जाता है। यह देख करके किसान और उसकी पत्नी भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी से निवेदन किया और पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप मेरे घर पुनः आ जाएं और सदैव के लिए रहें। जय। इतना सुनकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपस में राय किए और उस किसान की पत्नी और किसान को समझाते हुए बोलते हैं कि धनतेरस का एक दिन आएगा, उस दिन कोई सोना चांदी खरीदो या ना खरीदो,
एक झाड़ू जरूर खरीद के लाना। जय। उसी झाड़ू में लक्ष्मी का वास होगा। क्या बात। अगर तुम्हारे पास अगर पैसे रुपए हैं तो सोना खरीदो, चांदी खरीदो, हीरे जवाहरात खरीदो। अगर कुछ भी नहीं है तो एक पैकेट नमक और एक झाड़ू जरूर खरीदना। जय जय। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर किसान और किसान की पत्नी सब कुछ समझ गए। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। 1 साल तक किसान और उसकी पत्नी ने इंतजार किया। धनतेरस के पर्व को 1 वर्ष पूरा होने के बाद धनतेरस का यह पर्व आया और धनतेरस के पर्व के दिन किसान और उसकी पत्नी ने 1 झाड़ू और 1 किलो नमक खरीद कर लाया। जय। और उसी झाड़ू में मां लक्ष्मी उसके घर पधारी। क्या बात। वैसे तो कहा गया है कि समुद्र मंथन के समय समुद्र से 9 रत्न अमृत कलश और उसी समुद्र से धन्वंतरी एवं मां लक्ष्मी सोने के घड़े में अमृत लेकर के आई हुई थी। और उसी दिन धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जय। तो धनतेरस के दिन आप सब सोना चांदी खरीदें या ना खरीदें, लेकिन झाड़ू जरूर खरीदें, क्योंकि झाड़ू में ही मां लक्ष्मी का वास रहता है और मां लक्ष्मी सभी भक्तों के यहाँ झाड़ू के माध्यम से आती हैं। जय। तो अभी धनतेरस आने वाला है। सभी भक्तों से मैं निवेदन करती हूँ कि सोना चांदी खरीदें या ना खरीदें, लेकिन 1 झाड़ू जरूर खरीद करके लाएं। क्या बात। उसी झाड़ू में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। और इस धनतेरस के पर्व को सफल बनाएं। जो इस पर्व को नियमित रूप से करता है, धन्वंतरी एवं मां लक्ष्मी का पूजन करता है, उसके घर संपत्ति धन की कभी कमी नहीं होती है, अन्न धन भरा रहता है और उसके घर मां लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती हैं और सदैव उसके घर पे आकर के बस जाती हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की, गणेश भगवान की।